प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका नाम था सेठ गोवर्धन। गांव में उसकी बड़ी हवेली थी, कई अनाज के गोदाम थे और बहुत सारी जमीन भी उसी की थी। दूर दूर के गांव के लोग भी उससे अनाज खरीदने आते थे। लोग कहते थे कि सेठ के पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो पूरे गांव की मदद कर सकता है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो बहुत लालची था। उसे हमेशा और ज्यादा पैसा चाहिए होता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। रामू का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, घास की छत और सामने छोटा सा आंगन। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो हर साल खेती करता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ खेत में काम करती थी। दोनों मिलकर किसी तरह अपना घर चलाते थे। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान में बादल तो आते थे लेकिन बारिश नहीं होती थी। दिन ब दिन जमीन सूखती जा रही थी, खेतों की मिट्टी फटने लगी थी। धीरे धीरे गांव के सभी किसानों की फसल खराब होने लगी। खड़ी फसल सूखकर पीली पड़ गई। कुछ ही हफ्तों में पूरा गांव मुश्किल में पड़ गया। लोगों के घरों में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। कई परिवारों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा था। रामू के घर में भी वही हालत थी। उसके घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो हो गया। उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भूख से परेशान रहने लगे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है, एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब हम क्या करेंगे? उनका रोना मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं जानता हूँ, मैंने भी उनकी हालत देखी है। काम भी कई दिनों से नहीं मिला, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस लालची सेठ के पास मत जाना। वो इंसान नहीं, मौका देखकर वार करने वाला है। अगर उससे कर्ज लिया तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। गांव में कोई हमें उधार देने को तैयार नहीं। बच्चे भूखे हैं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मत जाना, कम से कम हम दोनों मिलकर बात करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा फैसला है और हमारी जमीन भी। रामू हर दिन सोचता कि वो क्या करे। वो किसी से मदद भी नहीं मांगना चाहता क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर एक दिन उसने हिम्मत की और सेठ गोवर्धन की हवेली की तरफ चल पड़ा। सेठ की हवेली बहुत बड़ी और आलीशान थी। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और अंदर अनाज से भरे कई गोदाम। रामू जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गोदामों में अभी भी बहुत सारा अनाज भरा हुआ था। जी नमस्ते। रामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं देख रहा हूँ आजकल गांव के लोग बार बार मेरे घर आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े सेठ हैं और पूरे गांव में आपके पास ही सबसे ज़्यादा अनाज है। मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। मेरे घर में कई दिनों से ठीक से खाना नहीं बना है। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगर आप कृपा करके मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दे दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। सबको बस अनाज चाहिए, लेकिन याद रखो, मेरा अनाज कोई मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तुम कहते हो तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं हर गरीब को अनाज बांटने लगूं तो मेरे गोदाम कितने दिन चलेंगे? व्यापार में ही सिर्फ फायदा देखा जाता है। सेठ जी, मैं कोई मुफ्त में अनाज नहीं मांग रहा। मैं मेहनत करने वाला किसान हूँ। जैसे ही बारिश होगी और मेरे खेतों में फसल उगेगी, मैं आपका एक एक दाना वापस कर दूंगा। बस अभी मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। ठीक है रामू, अगर तुम्हें सच में अनाज चाहिए तो एक शर्त है, तुम्हें अपनी आधी जमीन मेरे नाम करनी होगी, तभी मैं तुम्हें अनाज दूंगा। सोच लो, बिना कीमत के यहाँ कुछ नहीं मिलता। जल्दी फैसला करो रामू, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आज सौदा नहीं किया तो कल शायद मेरे पास तुम्हारे लिए अनाज भी ना बचे। सेठ जी, आधी जमीन देना मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है,
यही ज़मीन मेरे परिवार का सहारा है, लेकिन अगर मैं अनाज लेकर अपने बच्चों की जान बचा सकता हूँ तो मुझे ये भी मंजूर है। मैं मजबूरी में आपकी शर्त मान रहा हूँ। भगवान गवाह है सेठ जी, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ। देखा रामू, आखिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। दुनिया ऐसे ही चलती है, जिसके पास ताकत और पैसा होता है वही शर्तें तय करता है। याद रखना, अब आधी जमीन मेरी हो चुकी है। तुमने खुद कागज पर अंगूठा लगाया है, अब बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन परिवार को बचाने के लिए उसने मजबूरी में एक कठिन फैसला कर लिया। समय बीतता गया, कई महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छाने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। खेतों को फिर से पानी मिलने लगा, सूखी धरती में फिर से जान आ गई। रामू ने फिर से अपनी पूरी मेहनत के साथ खेती शुरू कर दी। उसने दिन रात मेहनत की। बारिश भी इस बार अच्छी हुई। कुछ महीनों बाद उसके खेतों में लहलहाती हुई फसल खड़ी थी। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। ये देखकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो जी, इस बार गेहूं की फसल कितनी लहलहा रही है। मन खुश हो गया इसे देखकर। अगर सब ठीक रहा ना तो हम इस बार सेठ का पूरा कर्ज उतार देंगे। हाँ, भगवान की मेहर है। इस बार बारिश भी समय पर हुई, तभी तो फसल इतनी अच्छी हुई है। बस यही सोच रहा हूँ, इतने सालों से जो बोझ सिर पर है शायद इस बार उतर जाए। जब फसल मंडी में बिकेगी तो सबसे पहले हम कर्ज चुकाएंगे, फिर बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, बच्चों की पढ़ाई भी अब ठीक से करवानी है। उन्हें हमारी तरह तकलीफ नहीं झेलने दूंगा। इस बार मेहनत रंग लाई है और हम जरूर कर्ज से आजाद होंगे। भगवान ने इस बार साथ दिया है, बस आगे भी ऐसे ही कृपा बनी रहे। सोचो, जब कर्ज खत्म हो जाएगा ना तो कितनी हाँ, फिर ये खेत सिर्फ हमारा होगा और हमारी मेहनत का पूरा फल भी। जब फसल तैयार हुई तो रामू ने अनाज इकट्ठा किया और अपने पुराने वादे को निभाने के लिए सेठ की हवेली की तरफ चल पड़ा। अरे रामू, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, इस बार भगवान की कृपा से मेरे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। मैंने बहुत मेहनत की है। ये रहा आपका पूरा अनाज जो मैंने आपसे उधार लिया था। अब कृपया मेरी ज़मीन मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि वो ज़मीन ही मेरे परिवार की ज़िंदगी है। उधार चुकाने आए हो? अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखो, कागज पर जो लिखा हो ही सच माना जाता है। अब ये ज़मीन मेरी है। तुम चाहे जितना मेहनत करो, लेकिन ये खेत अब मेरे हैं। तुमने खुद अपनी मर्जी से सौदा किया था। सेठ जी, आपने कहा था कि जब मैं उधार लौटा दूंगा तो मेरी ज़मीन मुझे वापस मिल जाएगी। मैंने अपना वादा निभा दिया, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। गांव के लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं व्यापारी हूँ और व्यापार में फ़ायदा देखना ही मेरा काम है। सेठ जी, आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मैंने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक गरीब आदमी के पास उसकी ज़मीन ही सबसे बड़ी दौलत होती है। ठीक है सेठ जी, अगर यही आपकी आखिरी बात है तो मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान सब देख रहा है। शायद एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। लेकिन वहां से लौटते समय उसका मन बहुत दुखी था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सेठ ने लालच में आकर रामू के साथ अन्याय किया है। गांव के लोग सेठ के व्यवहार से बहुत नाराज थे। कुछ समय बाद सेठ में अजीब समस्या शुरू हो गई। उसकी फसलों पर कीड़े लग गए। खेतों में खड़ी सारी फसल खराब होने लगी। दिन ब दिन हालत और खराब होती गई। कुछ ही समय में सेठ की लगभग सारी फसल बर्बाद हो गई। अब सेठ को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। उसी समय लोगों ने देखा कि रामू के छोटे से खेत में अच्छी फसल उग रही है। रामू मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। सेठ ये सब देखकर सोच में पड़ गया। उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आने लगा कि लालच के कारण उसने बहुत गलत काम किया है। एक दिन सेठ ने तय किया कि उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। रामू, मुझे माफ कर दो। उस दिन लालच में मैं अंधा हो गया था।
मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और ये बहुत गलत था। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करूँगा। सेठ जी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर आपको सच में पछतावा है तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं और गांव के गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा काम होगा। आज से मेरे गोदाम सिर्फ मेरे लिए नहीं है, गांव के ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी। याद रखिए सेठ जी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की असली दौलत उसकी ईमानदारी और उसका अच्छा। उस दिन के बाद से सेठ ने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों का गुस्सा भी कम होने लगा और सेठ को भी अपने मन में शांति महसूस होने लगी। उस दिन से गांव में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी, लालच कभी भी इंसान को सच्ची खुशी नहीं देता, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा अच्छे परिणाम